और अपनी समझ, ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। श्रद्धा और अपनी समझ, ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। जहां अपनी समझ श्रद्धा में मिलाई गई, वहां साधना नष्ट हो जाती है। अपनी समझ के ऊपर जहां श्रद्धा का शासन हुआ, वहां साधना बन जाती है। समर्पणमयी अभिमान रहित श्रद्धा, समर्पणमयी बुद्धि में कभी सुधार करने की इच्छा नहीं होती कि गुरुजी ने जो कहा उसका हम सुधार। गुरुजी ने कहा ये लाइन ऐसे, इसमें अगर इस लाइन में सुधार हो जाए ना तो अच्छा रहेगा। ये बुद्धि की चतुरता है जो गुरु के शब्दों में सुधार करना चाहती है। मिलावट कि इसको इतना सरल करके ऐसे ले लिया जाए तो ठीक रहेगा। हमें लगता है कि हम यहां जुड़ करके अच्छा नहीं किया, और साधक भयंकर दोष दर्शन करके उनकी निंदा करने लगता है। अब आंखों में जहां प्रियतम मूर्ति बसनी चाहिए, वहां पग पग पर उसे दोष दर्शन दिखाई देता है। जहां दोष दर्शन शुरू हुआ, सारे दोष उसके अंदर जागृत हुए। चाहे वो कोई कितना भी बड़ा विद्वान या कितने वर्षों का साधक क्यों न हो, गुरु और आराध्य देव में दोष होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वहां उसको ये दिखाई देने लगता है कि गुरुदेव ने बड़ी भूल की जो ये बात कही, या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सिद्धांत नहीं है। गुरु को भूल हो गई ऐसा वो सोचता है। गुरु को पूरा ज्ञान नहीं है, वो ऐसा सोचता है। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, वो इसकी मीमांसा करने लगता है, अपने को बड़ा ज्ञानी समझने लगता है। उसकी बुद्धि कभी पहुंच ही नहीं सकती गुरुदेव तक। देखो, हम तुम्हें बताएं कौन कैसा संत है, इस बात को या तो भगवान जानते हैं या वो केवल स्वयं संत जानता है, दूसरा कोई तौल नहीं सकता। पूज्य भाई जी महाराज, देखो हमारी तुम्हारी बुद्धि ऐसी है जैसे ईंट पत्थर को तौलने वाला बड़ा कांटा, उसमें हीरा नहीं तौले जाते। हीरा तौलने का तराजू अलग होता है, ये ईंट पत्थर तौलने वाला तराजू हीरा नहीं तोल सकता। ऐसे ही प्राकृतिक भोगों का चिंतन कराने वाली बुद्धि ये महापुरुषों को नहीं तौल सकती कि है क्या। जिसकी बुद्धि संसार में थोड़ी भी सुख बुद्धि रखती है, जिसका जीवन प्रपंच में थोड़ा भी सना हुआ है, वो संत की महिमा को नहीं तौल सकती। देखो वहां वर्णन करते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एकंग, तूल नता सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये बुद्धि संतों की महिमा को नहीं तौल सकती। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जिनका अनुसरण कर रहे हैं, जिनको पथ प्रदर्शक माना है, जिनको गुरुदेव के पद पर आपने विराजमान किया है, उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखो। उन्हें मार्ग बताने की चेष्टा मत करो, उन्हें सलाह देने की चेष्टा मत करो। आपके लिए जो निर्धारित कर रहे हैं वही भगवत प्राप्ति का हेतु बनेगा। भेद बुद्धि, दोष बुद्धि, पाप बुद्धि है, इससे साधन नहीं बनता है। साधक अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। देखो, एक है मधुमेह का रोगी, शुगर, और वो मीठा उसको बहुत प्रिय होता है। वो कहेगा अपने वैद्य से कि आप जो है मुझे मिश्री का सेवन बताइए, क्योंकि कल जब हम आए थे आपके पास तो आप एक मरीज को कह रहे थे खूब मिश्री खाइए आप ठीक हो जाएंगे। वो था पित्त का रोगी। पित्त बढ़ा हो, मिश्री खाओ तो कड़वी लगेगी पर वही समन कर देगी। तो जो कल आपने उसको उपदेश दिया था वही हमें दीजिए। तो मधुमेह वाले को मिश्री खाने से हानि हो जाएगी और पित्त वाले को मिश्री खाने से लाभ हो जाएगी। तो वैद्य से कहे कल जब हम आए थे तो आप एक को कह रहे थे कि आप मिश्री अच्छी मात्रा में सेवन कीजिए आप ठीक हो, तो मेरे को क्यों रोक रहे हो, ये पक्षपात क्यों कर रहे हो। ऐसे उपासक जो है अपने गुरुजनों पर दोष दर्शन करने लगता है। साधक को जब भ्रम हो जाता है तो सदगुरुदेव के प्रति दोष बुद्धि हो जाती है। बताई हुई मंत्र उपासना ऐसी दोष बुद्धि उपासकों के ऊपर बिल्कुल नहीं काम करेगी। जो भी मंत्र गया वो सब ऊसर में बीज के समान गया, तो गुरु के द्वारा दी हुई मंत्र उपासना व्यर्थ हो गई, क्योंकि उसकी श्रद्धा दोष में है, दोषयुक्त हो गई। अब वो बात बात में तर्क करेगा, गुरु की एक एक चेष्टा की निंदा करेगा। भले
वो निर्दोष है, पर उसकी एक एक चेष्टा दोषयुक्त होगी। वो ये नहीं मानता कि मेरी भूल होती जा रही, मैं गलत मार्ग में जा रहा हूं, वो या गलत हो रहा है। कुछ भी करे उसका रास्ता बंद, क्योंकि वो संदेह के मार्ग पर चल पड़ा। इसलिए साधक, बहुत आवश्यक बात यह है कि अपने पथ प्रदर्शक की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करें। अपनी बताई हुई गुरुदेव की साधना पद्धति से ही चले। दूसरा कोई कितनी बड़ी साधना बता दे, आकर उसकी ओर देखे भी नहीं, चलने की तो बात जाने दो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहा। गुरु प्रदत्त उपासना ही तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगी, दूसरी की सलाह नहीं। जिसके लिए सदगुरुदेव ने जो साधन निश्चित किया है, वो साधन ही भगवत प्राप्ति का स्वरूप हो जाएगा। मान लो वचन, श्रद्धा पूर्वक संलग्न रहो। दूसरा साधक खूब अच्छा साधन करता है और आपको दिखाता है कि मैं बहुत आनंदित हूं, आओ हमारे साधन को स्वीकार कर लो, छोड़ो अपने गुरु की साधना। इस भावना को अंदर जाने भी मत देना। उसे अपने साधन में बहुत बड़ा विघ्न समझना। ऐसे साधक को, ऐसे मित्र उपासक को, जो आपको अपनी गुरु उपासना, गुरु मंत्र, गुरु भावना से विलग कर रहा है, देखो ना हम लोग तो बहुत आनंदित, छोड़ो और आओ इस आनंद। बिल्कुल नहीं। अगर आपको अपने गुरु प्रदत्त साधना पर संदेह है, तो भगवान की कोई भी प्रसन्नता की बात अर्थात भगवत मार्ग आप स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे।